ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन एब्सेंस ऑफ ऑल डिजायर्स। ध्यान सभी इच्छाओं की अनुपस्थिति है। इसी बात पर सारे धर्मों ने इच्छाओं से मुक्त होने की बात कही कि ध्यान अनुपस्थिति है सभी इच्छाओं की, डिजायर्स की। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये टारगेट नहीं है कि कोई सीकर, कोई साधक इसको लक्ष्य बनाए कि हमको इच्छाओं को समाप्त करना है। एब्सेंस ऑफ ऑल डिजायर्स एक अंतर्दृष्टि है, एक एटीट्यूड है जो ध्यान में घटता है। इच्छाओं की अनुपस्थिति का अर्थ ये भी नहीं कि इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अनुपस्थिति एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है। ये इच्छाओं के खालीपन में प्रवेश कर जाने की प्रक्रिया है। इच्छाएं घटती हैं, बस ध्यान में ये दर्शन हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है सीकर को कि इच्छाएं घटती हैं, हम इच्छा करते नहीं हैं। यानी कि हम इच्छा कोई पैदा थोड़े ही कर रहे हैं, पूरे अस्तित्व ने वो इच्छा हमारे अंदर प्रकट की है, तो उसका ख्याल भी अस्तित्व रखेगा। उससे आइडेंटिफाई करके, उससे तादात्म्य पैदा करके हर कोई परेशान होता है। तो ये चीज़ एक बार जब देख ली गई कि इच्छाएं घटती हैं, तो इच्छाओं के बीच के खालीपन में व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है। यानी कि इच्छाएं उसको इस तरह से आच्छादित नहीं करती, इस तरह से नहीं घेरती कि उसमें वो पूरी तरह घुट कर रह जाए, वो उसकी एब्सेंस में चला जाता है। तो सूत्र कहता है कि ध्यान वो एब्सेंस है, वो अनुपस्थिति है, जहाँ पर एक इच्छा घटी और विलीन हो गई, अब खालीपन है। फिर दूसरी इच्छा घटेगी, फिर तीसरी घटेगी, और हर इच्छा के घटने के बीच एक खालीपन होगा, एक रिक्तता होगी, उसमें प्रवेश करना। जैसे इसी बात को ध्यान की प्रक्रिया में विचार के रूप में भी डालते हैं कि विचार भी घटते हैं। तो दो विचारों के बीच जो खालीपन है, उसमें अगर हम ठहरने लगते हैं तो हम एक अपरिसीम शांति को अनुभव करते हैं। दो विचारों के बीच के खालीपन में भी कोई सीकर तभी ठहर पाता है जब वो ये जान लेता है कि विचार मैं नहीं करता, विचार घटते हैं। एक विचार आया, हमने उसको देखा, उसने जो प्रभाव परिणाम हमारे अंदर डाला, फिर वो अपने काम को करके विदा हुआ, फिर दूसरा विचार घटा। अब इन दो विचारों के बीच एक गैप होता है। ऐसा नहीं कि विचार बस चले ही आ रहे हैं। तो साधक उस गैप में चला जाता है, और वो बहुत विश्राम का अनुभव है, जिसको कहा जाए अल्टीमेट रिलैक्सेशन है उस गैप में एंट्री। और दो इच्छाओं के बीच जो गैप है उसमें एंट्री करना तो परम विश्रांति है, क्योंकि इच्छाओं से ही व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है। पीड़ित इसलिए रहता है क्योंकि इच्छा उठी तो या तो उसको पूरे करने में वो आपाधापी में लगा है, पूरा नहीं कर पाया तो उसके दुश्चिंता, उसके पश्चाताप और उसके कैलकुलेशन में वो लगा हुआ है। यानी कि इच्छाओं के बीच जो खालीपन है, एब्सेंस है, उसको तो वो कभी जानता ही नहीं। वो तो ऐसा अनुभव करता है जैसे इच्छाएं ही जीवन हो गई हैं। तो जब सभी धर्मों ने इच्छा रहित होने की बात कही तो उन्होंने ये बात नहीं समझाई कि इच्छाएं तो घटेंगी, क्योंकि वो निसर्ग का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, अस्तित्व का एक ढंग है जीवन को संचालित करने का। लेकिन इच्छाएं ऐसे नहीं घट रही हैं कि उनके बीच में कोई एब्सेंस नहीं, कोई गैप नहीं। तो जब एब्सेंस है तो हम उसमें बने रहते हैं, तब इच्छाओं की आपाधापी, उनके कैलकुलेशन, उनकी दुश्चिंता, उसमें हम नहीं उलझते। और जब इतना हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो गहरी से गहरी शांति में बदल जाता है। ये बात है। तो अगर डिजायरलेसनेस की भी बात कही जाए तो डिजायरलेसनेस डिजायर्स का खत्म हो जाना नहीं है,
वो डिजायर्स के बीच जो डिजायरलेस गैप है उसमें एंटर कर जाना है। अभी हम बैठे हैं, कोई डिजायर नहीं हमारे अंदर है मान लीजिए, क्योंकि हम बैठे हैं, कोई अभी हमारे किसी क्रिया को होने की अभी अस्तित्वगत घटना नहीं घट रही। फिर अचानक हमको लगता है कि हमको उठ के पानी पीना है, तो पानी पीने की डिजायर उठी, हम उठे, हमने पानी पिया, बैठ गए। अगर मान लीजिए पानी नहीं हुआ, जहाँ भी हमें पानी पीने की इच्छा उठी थी, तो हमने ये भी जाना कि पानी नहीं है, हम शांति से बैठ गए। अगर प्यास इतनी प्रबल नहीं है, हम बैठ सकते हैं, तो हम बैठ गए, वो गैप आ गया। लेकिन अगर हम पानी है नहीं है, पानी नहीं पी पाए, पानी पी लिया, इसी विचार श्रृंखला में हम एक जैसे गुबार पैदा कर लें अपने भीतर, तो उसमें उलझ के रह जाएंगे। तो हर व्यक्ति इच्छाओं से परेशान नहीं, इच्छाओं के माध्यम से जो गुबार उठ जाता है, जो धूल उठ जाती है उसके अंदर, उसमें घिर कर परेशान होता है। तो इसलिए ये जो ध्यान है वो एब्सेंस ऑफ डिजायर्स है, और वही डिजायरलेसनेस की स्टेट है, एंटरिंग इनटू द गैप ऑफ डिजायर्स।